कोई बच्ची ऐसी है जिसकी कोई औलाद नहीं है। अब उसे लोग ताने देते हैं, उसके घर वाले ससुराल वाले, अरे इसके बच्चे नहीं होंगे। शौहर भी दरादर बहकने लगता है, उसे खतरा कि कहीं दूसरी शादी न कर ले। बेचारी मरती क्या नहीं करती। अगर कोई कह दे ना वो मियाँ के पास चली जाऊंगा, चली गई, पंडित के पास चली जाऊंगा, चली गई, भुक्से के पास चली जाऊंगा, चली जाए, करने धरने वालों सबके पास मजबूरी न उसकी जा रही है बेचारी। अब बाज कमबख्त इतना सड़ा हुआ मियाँ है, वो छूटते ही कहता है, मतलब कैसे बोलूं माइक में, मतलब छूटते कहता कि तेरी रान पे तावीज लिखा जाएगा। अब मेरा इशारा समझ गया होगा, इससे आगे मैं नहीं बता सकता कि तेरी रान पे तावीज। ये मियाँ हो सकता क्या? गौसे पाक मियाँ थे, साबिर पाक मियाँ थे, शाजी मियाँ हुजूर मियाँ थे, बशीर मियाँ मियाँ थे, शराफत मियाँ मियाँ थे, आला हजरत अच्छे आलिम और मियाँ थे। कछौचा शरीफ, मारेरा शरीफ, समझे, मकनपुर शरीफ, पीलीभीत शरीफ, और जहां जहां भी ले लो, बदायूं शरीफ, देवा शरीफ, कलियर, ये सब असली मियाँ थे। जो यार औरत के तन्हाई में जहां शौहर के अलावा किसी को हाथ लगाने की जाए, किसी को भी हाथ लगाना जायज नहीं, ये मियाँ। अब बेचारी वो सोच रही कि हो सकता मुझे मिल जाए, हो सकता औलाद मिल जाए। ना जाने कितनों की इज्जतें लुट गई, ना जाने कितनों की इज्जतें बर्बाद। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, बगैर औलाद के रह लियो, बगैर औलाद के, मगर किसी गुंडे के हाथ में हाथ मत दे दियो, किसी लफंगे के हाथ में हाथ मत दे दियो। समझ में आ रही? तो जो ना हाथ दबा रहे हैं, पांव दबा रहे हैं, मेरा मशवरा है, अगर कोई ऐसा मियाँ आ जाए ना तुम्हारे यहाँ हरहरपुर में, तो 2-4 औरतें जरा मोटी ताजी मिलके ना उसके हाथ पांव ना दबाए, टेटुआ दबा दे, गला दबा दे, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, खत्म। मियाँ फैला गया मुंह, समझे? ऐलान करा दो जोहर बाद नमाज जनाजा मियाँ की। क्या हुआ? बोले वो औरत पे मियाँ की सवारी आ गई थी, मत डाला उसने। हद हो गई है यार। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बड़ा प्यारा काम करते थे। क्या? जुमे के दिन नमाज से पहले मस्जिद में जाकर के मस्जिद को साफ करते थे, झाड़ते थे, पोंछते थे। पोंछने के बाद, झाड़ने के बाद, पहले कच्ची मस्जिदें होती थी, वहां से कूड़ा करकट, धूल वगैरह निकाल के हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से बाहर निकाल दिया करते थे और नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दिया करते थे। जब एक सब भर जाती थी, पीछे वाली सब में आ जाते थे, पीछे वाली भर जाती थी तो उस और पीछे वाली में आ जाते थे, वो भर जाती थी। कभी कभी दरवाजे पे जगह मिलती थी। एक सहाबी ने कहा, अबू बकर को देखो क्या हो गया है, दिल में क्या ख्याल करते, ज़हन में क्या चल रहा है? का क्या बात है? का ऐसे ऐसे करते हैं, मस्जिद झाड़ते हैं, पहुंचते हैं, इन्हें तो आगे बैठना चाहिए, पीछे आ जाते हैं, क्यों झाड़ते हैं, पहुंचते हैं? अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आमना के लाल बयान फरमाते हैं, कहते हैं ऐ लोगों, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम है, जुमे के दिन जो मस्जिद को झांक झांक करके झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा वगैरह निकाल के फेंक देगा, तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना सवाब ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेटा आवाज को दबाओ मत, आवाज को दबाओ मत। मैं नहीं चाहता हूं किसी का कारोबार। एक साहब ना मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे प्रोग्राम में से, ऐसे मैंने कह दिया अगर पंचर हो गया तो थोड़ा सा आ गया, पंचर ही हो गया, पता नहीं कब और किसकी और कहां दुआ कबूल हो जाए। समझे? एक आदमी ऐसा था, बुलंदशहर की बात है, मैं तकरीर कर रहा था, मुहर्रम शरीफ, अल्लाह, वो तो मेरे खानदान की बात है ना, तो आंखों में तो आंसू आ ही जाएंगे।
करबला का बयान करे तो ऐसे ही था, मुंह चढ़ा के चला, बोले हर वक्त हुसैन 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 करते रहते। दिल को बहुत बुरी लगी, इमाम साहब उससे लड़ गए। इमाम साहब बोले ना बर्बाद हो जाओगे, मगर वैसे ही था। मुश्किल से 1.5 महीना नहीं गुजरा, मुंह में अल्लाह ने कैंसर दे दिया। कभी किसी अल्लाह वाले की बुराई मत करना, समझे? तुम्हें हमें कोई हक। अभी कुछ दिनों पहले क्या चला था ना, देखो जितने भी सिलसिले हैं अगर हक हैं तो, जितने भी सिलसिले हैं अगर हक हैं तो वो सब हमारे। कोई किसी भी वली से, कोई किसी भी पीर से अगर वो सही है, शरीयत पर है, तो उससे मुरीद हो सकता है। समझ में आ रही? उससे क्या हो सकता, बोलो, मुरीद हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि ये कादरी हैं, ये चिश्ती हैं, ये सोहरवर्दी हैं, ये नक्शबंदी हैं, तो कादरी जो हैं चिश्ती वालों को बुरा कहें और ये उनको बुरा कहें। यहाँ तक कहते कहते वो गौसे पाक पे, वो गरीब नवाज पे, और जो मदारी हैं वो मदारे पाक पे, एक दूसरे वलियों पे लान तान और बुराई करने से अपना खुद का ईमान चला गया। जितने भी वली हैं, विलायत का समंदर हमारे दादा मौलाए कायनात हजरत अली है, वहीं जाकर के समंदर मिलता, उसी समंदर में जाके मिलते जितनी भी नहरें हैं। तो ये बात जहन रखना। अच्छा, आज के बाद कोई किसी की मुखालिफत इस सिलसिले में नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह कितना सवाब मिलता, जरा सुनो प्यारे। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। तुम करते हो जुमे के दिन जाकर? बोलो, अगर अल्लाह ने तुम्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, मुतवल्ली बना दिया, तो ऐंठ तो हुआ जाएगा मस्जिद में और पीछे हाथ बांधेगा और कहेगा इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा तुम्हें? अच्छा, इमाम साहब को नहीं दिख रहा तो तुझे भी नहीं दिख रहा ये जाला। ये इमाम है कि तेरा गुलाम है? अगर गुलाम समझ रहा तो नमाज हो जाएगी क्या? बोलो, इमाम को इमाम समझोगे तब जाकर के नमाज होगी। अल्लाह बरकतें फरमाए। ये अपना मिजाज क्या करना पड़ेगा, बोलो, बदलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे नबी फरमाते, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। अरे एक बात और बताऊं, 2 हो गई, मस्जिद में बैठना और मस्जिद साफ करना। कितनी देखिए, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। बोलो प्यारे, नबी का फरमान गलत। अब तीसरी बात उठाता हूं, ये बातें हमें मिलनी चाहिए। यार हाजी कितना प्यारा हाजी होता है नहीं? नबी ने फरमाया जो मेरे रोजे की जियारत करे उस पे मेरी शफाअत वाजिब। एक जगह हदीस में आया, हाजी हज करके आता है तो ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। वो छोटा बच्चा, उसने क्या गुनाह किया? कुछ भी नहीं, वो तो खाली दूध पी रहा। समझ में आ रही बात? ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है। मगर हाजी जिसका हज कबूल होता है ना, तो उसकी पहचान मैं बताऊं। पहले गुनाहगार था और जब हज करके आया तो सारी चीजें छोड़ दी हैं, बिल्कुल सही हो गया, तो समझ लो इसका हज कबूल हो गया। मगर हालात ऐसे हैं, हज करने से पहले कम झूठ बोलता था और हज करने के बाद और झूठ बढ़ गया इसका। समझे? बाज हाजी है था, पहले तो हज करने से पहले तो कुछ भी नहीं था, ऐसा था, और हज करने के बाद गांव में झगड़ा डाले फिर रहा ये हाजी। समझे? खेत की मेढ़े काट ली इस हाजी ने। ऐसे भी है तो ये हज कबूल नहीं। मगर जिसके पास रुपया नहीं, दौलत नहीं, इस दौर में 4 लाख रुपए लग रहे, गरीब दिल मसोस के रह जाएगा, मैं क्या करूं, हज नहीं कर सकता। मगर प्यारे नबी ने उसे भी महरूम नहीं रखा। आज मैं तुम्हें बात बताए देता हूं, इन कमेटी वाले बच्चों को दुआएं देना जरा सुनो। नबी फरमाते हैं अगर कोई औलाद अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, माँ बाप को राजी कर ले, जब
माँ बाप राजी हो जाएंगे, माँ बाप की खिदमत कर करके जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो रात को माँ बाप के हाथ पांव दबाने के बाद जब सुबह को तेरी आंख खुले, फजर की अजान हो, तो ये माँ बाप के सामने जा करके मुस्कुरा करके माँ बाप को सलाम कर ले और माँ बाप मुस्कुरा जाए तो नबी फरमाते हैं अगर औलाद ऐसा करे तो उस औलाद को एक हज का सवाब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मगर सुनो प्यारे, जरा तवज्जो रखो, एक हज का सवाब और वो भी हज मकबूल। ए बेटा, मदरसे भी ले जाता हूं मैं पकड़ के, तवज्जो। मगर कहां मैं आया तो मेरे लोगों ने इतने हाथ चूमे के सैयद साहब एक भाई तो टेढ़ा होकर नारा लगा रहा था, मुझे डर था ये कहीं गिर ना जाए, समझे? अल्लाह बरकत फरमाए, समझे? इतने नौर लगा रहा, नौर तकबीर, नौर। और बाज जगह हम जाते हैं ना, अशरफ बिलाली साहब जान, नाक लगा देते हैं, नाक हाथ चूमते चूमते रगड़ देते हैं, धोना पड़ती है साबुन से। और अम्मा के हाथ नहीं चूमता, अम्मा का चुप के बैठी रही है। और अब्बा से कहता अब तुम्हारा जमाना नहीं है, हमारा, अब हम अपनी मर्जी के टाइल्स पत्थर सब कुछ लगाएंगे। मगर प्यारे जरा इस जलसे से सुन तो लो, इस जलसे का मकसद तो देखो, यहां से कुछ लेके तो जाओ, इजाजत हो तो बता दूं। मुझ जैसे हजारों मौलाना, बल्कि और बड़े बड़े पीर, हजारों पीर, मैं असली पीर की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं। नकली को तो कम बखत को इतना मारा जाएगा, कब्रिस्तान में घेर घेर के मारा जाएगा, जिसे बता रहा हूं, बहुत मारा जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ यार, इतना तो तुम भी जानते होगे, ये किताब में लिखा, किताब की बात तो छोड़ो, इतना तो तुम भी जानते होगे, जो पीर के औरतें पांव दबाती हो, हाथ दबाती हो, पीठ रगड़ती हो पीर के, तो सही बताइए वो पीर कहलाने के हकदार है? यार इतना तो तुम भी सोच समझ सकते हो। शौहर की खिदमत करती नहीं, कभी शौहर की पीठ नहीं रगड़ी, कभी शौहर के हाथ पांव नहीं दबाया। शौहर से तो कह रही है पता नहीं 7 साल शादी हो गए, 3 बच्चे टहल रहे, फिर भी कह रही है इस घर में मुझे एक दिन का प्यार नहीं मिला, एक दिन की मोहब्बत नहीं मिली, मैं सर पकड़ के बैठ गया, 3 बच्चे कहां से आए? जरा सोचने की बात है। मेरा एक मशवरा, अगर ऐसा पीर मिल जाए ना जो तन्हाई में औरतों से मिलता हो, अकेले में जो हवाएं उतारता हो, समझे? और मेरी बहनें बैठी, कैसे बताऊं, बाज तो इतना बड़ा कम बखत बताऊं क्या, अगर किसी ना बहन के बच्चे नहीं हो रहे, कोई बच्ची ऐसी है जिसकी कोई औलाद नहीं है, अब उसे लोग ताने देते हैं, उसके घर वाले, ससुराल वाले, अरे इसके बच्चे नहीं होंगे, शौहर भी दरादर बहकने लगता, उसे खतरा कि कहीं दूसरी शादी न कर ले। बेचारी मरती क्या नहीं करती, अगर कोई कह दे ना वो मियाँ के पास चली जाऊंगा, चली गई, पंडित के पास चली जाऊंगा, चली गई, भुक्से के पास चली जाऊंगा, चली जाए, करने धरने वालों सबके पास, मजबूरी ना उसकी जा रही है बेचारी। अब बाज कम बखत इतना सड़ा हुआ मियाँ है, वो छूटते ही कहता है, मतलब कैसे बोलूं माइक में, मतलब छूटते ही कहता कि तेरी रान पे तावीज लिखा जाएगा। अब मेरा इशारा समझ गया होगा, इससे आगे मैं नहीं बता सकता कि तेरी रान पे तावीज। ये मियाँ हो सकता क्या? गौसे पाक मियाँ थे, साबिर पाक मियाँ थे, शाजी मियाँ हुजूर मियाँ थे, बशीर मियाँ थे, शराफत मियाँ थे, आला हजरत अच्छे आलिम और मियाँ थे, कछौचा शरीफ, मारेरा शरीफ, समझे, मकनपुर शरीफ, पीलीभीत शरीफ, और जहां जहां भी ले लो, बदायूं शरीफ, देवा शरीफ, कलियर, ये सब असली मियाँ थे। जो यार औरत के तन्हाई में जहां शौहर के अलावा किसी को हाथ लगाने की जायज, किसी को भी हाथ लगाना जायज नहीं, ये मियाँ। अब बेचारी वो सोच रही है कि हो सकता मुझे मिल जाए, हो सकता औलाद मिल जाए, ना जाने कितनों की इज्जतें लुट गई, ना जाने कितनों की इज्जतें बर्बाद। तो मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता
बगैर औलाद के रह लियो, बगैर औलाद के, मगर किसी गुंडे के हाथ में हाथ मत दे दियो, किसी लफंगे के हाथ में हाथ मत दे दियो। समझ में आ रही? तो जो ना हाथ दबा रहे हैं, पांव दबा रहे हैं, मेरा मशवरा है, अगर कोई ऐसा मियाँ आ जाए ना तुम्हारे यहाँ हरहरपुर में, तो 2-4 औरतें जरा मोटी ताजी मिलके ना उसके हाथ पांव ना दबाए, टेटुआ दबा दे, गला दबा दे, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म। मियाँ फैला गया मुंह, समझे? ऐलान करा दो जोहर बाद नमाज जनाजा मियाँ की। क्या हुआ? बोले वो औरत पे मियाँ की सवारी आ गई थी, मार डाला उसने। हद हो गई है यार, हद हो गई है। और जो लफंगी औरतें ना, लफंगी जो लफंगी हैं, चकुरियाई हैं, जिनका शौहर के घर में दिल नहीं लगता, ससुराल में या मैके में दिल नहीं लगता, जिनकी नीयत खराब हो गई, वो ऐसे मियाँ को बहुत ढूंढती फिरती है, कहती है मैंने करामत, इस पे भी जूता पकड़ो, कहती है मैंने करामत देखी है। तू क्या जाने करामत को? इन पे भी बाल खोल लिए और हुआ कर लिए, और ये आ रहा है वो आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इन पे भी डंडा पकड़ो, डंडा। दीन और इस्लाम को संभालो। चलो मैं जो बता रहा था, मैं असली मियाँ की बातें कर रहा हूं। अगर 1000 मुझ जैसे मौलाना सैयद साहब हो और बड़े बड़े पीर यहां पर लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, तुम 1000 मौलाना और पीरों के हाथ चूम चूम के नाक लगा दो, रेट लगा दो, सुबह से शाम तक दुआएं कराते रहो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। एक दलील और सुनो, मुझे कोई ऐसा मत समझियो कि आया और चला गया, जिम्मेदारी से बोलता हूं, पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं। अगर बात गलत साबित कर दो ना, मैं फुसफुसा बोलने वाला नहीं हूं, अगर बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि ऐसे ही नहीं है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। जब बुलाया आप लोगों ने, तो अब इस कुर्सी पे बैठ के, स्टेज पे बैठ के बोलने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अगर बात, तुम तो किसी भी आलिम से टकरा लो, किसी भी मौलाना से टकरा लो, अगर बात गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम, और अगर सही साबित हो जाए तो अल्लाह के वास्ते तुम्हें अमल करना पड़ेगा। बोलो अमल करोगे? तो अम्मा को देखते नहीं, अब्बा को देखते नहीं, और पीर के नारे तकबीर, नारे कूद कूद के मार रहे, नारे टीला नारे मार रहे। हाँ, एक तो ना इतना सीधा, इतना भोला था, अपने आप को गाली दे रहे हैं लोग, अपने आप, उसे पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। मियाँ बीबी में ना थोड़ी अनबन हो गई, और वो तो हो ही जाती है। मियाँ बीबी में ना, बीबी में और अम्मा में, सुन लो अब थोड़ी देर बेटा, सुन लो, करने दो बच्चे, करने मित्र तवज्जो। बीबी में और अम्मा में थोड़ी सी अनबन हो गई। अब यह है बुद्धू मियाँ, तुम्हारी तरह होंगे बुद्धू मियाँ, ये सुनते रहे, खाना खाते रहे, सुनते रहे। इन्होंने सोचा किसकी कहूं, अम्मा की कहूं या बीबी की? बोले चलो दोनों की कह दूं। तो ये बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोलो मेरी अम्मा चुप जा। बोलने का अंदाज देखो बुद्धू मियाँ को। बीबी को क्या कह रहा है, वो मेरी अम्मा चुप जा। बीबी हो गई अम्मा, समझे? क्या कह रहा है? कह रहा है ओ मेरी अम्मा चुप जा। और अब अम्मा के बारे में क्या बोल रहे हैं बुद्धू मियाँ, जरा ये सुनो, सुन लियो जरा तवज्जो से। बीबी से कह रहा है ओ मेरी अम्मा चुप जा, और अम्मा की तरफ इशारा करके बोले ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंकने दे। इस बेवकूफ से पूछो, अम्मा हो गई कुतिया, तो तू कौन हुआ? पिल्ला नहीं हुआ? अरे यार, कुतिया का बच्चा कौन होता है? शेर। कुतिया का बच्चा क्या होता है? गधा। पिल्ला काय कहना है? पिल्ला। अपने आप को गाली दे रहा है, इसे पता ही नहीं है। जबान संभालो। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है। जरा हदीस सुन लो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ
नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम मौलानाओं की गलती है। तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया हाथ उठवाते उठवाते। और नाजिम साहब की सबसे बड़ी गलती इन वालों की नहीं, जो भी करते हैं। बताऊं, कहते हैं इधर वाले उठाओ, फिर कहते हैं इधर वाले उठाओ, फिर कहते हैं इधर वाले उठाओ, फिर कहते हैं आधा दिया तो आधा उठाओ, पूरा दिया तो पूरा उठाओ, डेढ़ दिया तो डेढ़, फिर भी कब्जे में नहीं आए। बोले ये कादरी मोहल्ला, ये चिश्ती मोहल्ला, ये रज़वी मोहल्ला, फिर इनमें टकराव करा दिया। अब ये भी खून से घासी चल रही है। दीन कहाँ गया यार, ये तो बताओ मुझे। अब इन सोच रहे हैं कुश्तम कुश्ता हो रही है, ये कह रहा है मैं सच में कादरी हो, चाहे ईशा की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, समझे, ये समझ रहा है मैं सच में चिश्ती हो गया, चाहे गरीब नवाज के मजार पे अभी तक नहीं गया। समझ में आ रही है? ये सिर्फ नाजिमों और मौलाना तुम्हें लड़ा रहे हैं और तुम कर रहे हो ना हाथ, जरा बात पे हाथ उठा रहे हो। तो तुम अब नहीं देखते हो कहाँ हाथ उठवाना है, कहाँ नहीं उठवाना, कहाँ पूरी बात हुई, कहाँ नहीं हुई। कड़ाक से सेल्फ स्टार्ट कर दिया तुम। ये गलती भी हम मौलानाओं की है। एक मौलवी साहब ना तकरीर कर रहे थे, बोले बड़े अफसोस में बोले फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। नीचे से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ सुभान अल्लाह कहोगे? अब मेरी तकरीर में होश में रहोगे ना,